चैप्टर 7 हीरो का दिमाग। आप पीटर बरवॉस। आप सुबह जागते हैं और आपको एक सचमुच महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। यह इस बारे में नहीं होता कि आप कौन से कपड़े पहनेंगे, ना ही इस बारे में कि आप अपने बाल किस शैली में संवारेंगे। निर्णय यह है आप अच्छा नज़रिया रखेंगे या बुरा नज़रिया रखेंगे, क्योंकि सकारात्मक नज़रिया बहुत महत्वपूर्ण होता है। माइकल एक्टन स्मिथ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं नैसर्गिक रूप से आशावादी इंसान हूँ और मेरे ख्याल से इससे भारी मदद मिलती है। हर इंसान जिस बहुत ही मुश्किल चीज़ के साथ कुश्ती लड़ता है वह है उसका नज़रिया। जब आप सचमुच समझ जाते हैं कि सकारात्मक नज़रिया रखे बिना आप अपनी सफलता को रोक देंगे, दुखी रहेंगे और संभवतः खुद को बीमार कर लेंगे, तो आप आशावादी नज़रिए से जीवन की ओर देखना शुरू करने का चुनाव करेंगे। आपका नज़रिया आप खुद बनाते हैं और यही आपका सबसे बड़ा शत्रु या सबसे बड़ा शक्तिशाली औजार साबित हो सकता है। लैन बिचली। अगर आप अपने जीवन की स्थितियों को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप वर्तमान अनुभव किए जा रहे ढर्रे में परिवर्तन चाहते हैं, तो अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना सीखें। आपके विचार ही आपके नज़रिए को बनाते हैं, इसलिए नज़रिए को बदलने के लिए पहला कदम है अपने खुद के विचारों की जिम्मेदारी लेना। जब आप इस बात को पहचान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि यह आपके सोचे जा रहे विचार हैं जिनकी वजह से आप दुखी महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने विचारों को बदलना शुरू कर देंगे। यदि कोई आपको आपके सपनों का जीवन देने का प्रस्ताव रखे और इसके बदले में आपसे बस इतना मांगे कि आप हर दिन जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें खोजें, तो आप यह काम एक झटके में कर सकते हैं। देखिए, यही वह तरीका है जिससे आपको अपने सपनों का जीवन मिलता है। पीट कैरल। अपनी ज़िंदगी में मैंने पाया है कि सकारात्मक तरीके से सोचना और आशावादी अंदाज में जीना सफल बनना और अपने मनचाही चीज़ों का सृजन करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप अपने नज़रिए को बनाने के लिए संसार की बाहरी परिस्थितियों की ओर देखते हैं, तो आप कष्ट में रहेंगे। आप सकारात्मक नज़रिया रख सकें, इसके लिए आपके आसपास की हर परिस्थिति को हर समय आदर्श होने की ज़रूरत होगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि आप हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत से लोगों को सारे समय आदर्श व्यवहार करने की ज़रूरत भी होगी, जबकि आप अपने सिवा किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर सोचा जाए तो आपको आशावादी और सकारात्मक नज़रिया रखने से पहले इस बात की ज़रूरत होगी कि संसार के सभी 7 अरब लोग आपके मनचाहे सांचे में ढल जाएं। आप बाहरी परिस्थितियों को यह तय नहीं करने दे सकते कि आपका नज़रिया कैसा होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हमेशा कोई ना कोई परिस्थिति या इंसान ऐसा मिल जाएगा जो आपको नकारात्मक नज़रिया रखने का कारण दे देगा। यदि आपको नज़रिए को अपना सबसे शक्तिशाली औजार बनाना है, तो इसका आदेश आपको अंदर से लेना होगा। मैस्टिन की। मैं सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आशावादी रहा हूँ। पीटर बरवॉस। हर चीज़ में सकारात्मक या नकारात्मक पहलू जुड़ा होता है। आप संसार में हर स्थिति में दोनों पा सकते हैं। जो व्यक्ति सफल होने जा रहा है वह ऐसा इंसान है जो सारी चीज़ों को पहले सकारात्मक अंदाज में देखेगा। आपके पास आशावादी या निराशावादी बनने का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता है। आप पुराने कपड़ों की तरह अपने पुराने नज़रियों को उतार सकते हैं और हर दिन एक बिल्कुल नया चमचमाता नज़रिया रख सकते हैं। बस इतनी सी बात है। कोई अच्छी चीज़ बस होने ही वाली है। पीट कैरल। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि कोई अच्छी चीज़ बस होने ही वाली है। मुझे शुरुआत में यह एहसास नहीं था, लेकिन मैं इस विचार के साथ जिया हूँ कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही स्याही या मुश्किल क्यों ना हो जाए, निरंतर आशा रहनी चाहिए कि हवा का रुख पलटने वाला है। मेरी माँ ने मुझे इसका उपहार दिया था। इससे मैं सकारात्मक रहता हूँ और इसकी बदौलत मैं आशावादी अंदाज में चीज़ों की ओर देखता रहता हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने इस विचार के साथ अपना जीवन जिया है। पृथ्वी पर द्वैत के कारण आपको हमेशा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही अनुभव होने वाले हैं। लेकिन अगर आप लगातार अच्छे ही की तलाश करते हैं और भारी परिस्थितियों के बावजूद सकारात्मक नज़रिया कायम रखते हैं, तो आप जीत पाएंगे। और आपको सकारात्मक नज़रिया कायम रखने की याद दिलाने के लिए पीट कैरल की माँ के शब्दों से बेहतर शब्द नहीं मिलेंगे। कोई अच्छी चीज़ बस होने ही वाली है। जब आप हमेशा जानते हैं कि कोई अच्छी चीज़ बस होने ही वाली है, तो आपका आशीर्वाद कभी लंबे समय तक नहीं डगमगाएगा। जीएम राव। मेरी आध्यात्मिकता ने स्याह परिस्थितियों में भी सकारात्मक तरीके में सोचने में मेरी मदद की। जो लोग खुश और सफल हैं वह हो सकने वाली अच्छी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वे खुशी मिलने, पैसा
पैसा मिलने तथा एक समृद्ध व सार्थक जीवन बनाने के बारे में ज़्यादा सोचते हो और इसकी विपरीत चीज़ों के बारे में कम सोचते हैं। जीएम राव, मैं दौलतमंद परिवार और ऊंची सामाजिक हैसियत के बहुत से अच्छे शिक्षित लोगों से मिला हूं जो अपने नकारात्मक नज़रियों के कारण सफल नहीं हो पाते हैं। नकारात्मकता इंसान को नीचे खींच लेती है। जीवन के प्रति निराशावादी नजरिए का मतलब है दुखी जीवन। अपने जीवन के किसी बिंदु पर आप बेशक किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिले हो जो हर चीज़ के बारे में निराशावादी रहता हो और जब आप उसके साथ रहते हैं तो इससे आपकी ऊर्जा और खुशी मानो चूस ली जाती है। देखिए, निराशावादी नजरिया आपके साथ यही करता है। एनास्टेसिया सोर, अगर आप निराशावादी हैं और सारे समय खिन्न रहते हैं तो यह किसी भी सपने को मार देगा। दूसरी ओर मुझे यकीन है आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी जानते होंगे जो हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है और जिसका जीवन के प्रति खुशनुमा तथा उजाला दृष्टिकोण रहता है। जब आप उसके साथ रहते हैं तो आप भी जबरदस्त और उमंग से भरे महसूस करते हैं और आशावादी नजरिया भी आपके साथ ठीक यही करता है। मुझे कोई एक निराशावादी व्यक्ति दिखा दें जो अपने जीवन के हर पहलू में बेहद खुश हो। यह संभव ही नहीं है, क्योंकि भले ही उसके पास उसकी हर मनचाही चीज हो लेकिन इसके बावजूद उसे गिलास आधा ही खाली दिखेगा। पीटर वर्बॉस, दो लोग आसपास रहते हैं, उनमें से एक सुबह जागता है और खिड़की खोलकर कहता है गुड मॉर्निंग भगवान, और बगल वाले घर में निराशावादी कहता है हे भगवान सुबह हो गई। जरा खुद से पूछे, क्या सोचते हैं कि दोष देने और शिकायत करने से किसी व्यक्ति का जीवन सफलता तथा खुशी से भर सकता है? क्या आप सोचते हैं कि रोने धोने तथा आलोचना करने से किसी इंसान के सपने साकार हो सकते हैं और उसे चिरस्थायी खुशी मिल सकती है? पीट कैरल, हमारे प्रोग्राम में जो एक नियम हमेशा रहता है वह है कोई आलोचना नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई बहाने नहीं। ये ऐसी वैचारिक आदतें नहीं है जो हमें आगे बढ़ाएं। ये हमें वहाँ कतई नहीं ले जाने वाली है जहाँ हम जाना चाहते हैं। क्या आपने कभी सुपरमैन को रोते धोते देखा है? क्या आपने कभी इंडियाना जोन्स को शिकायत करते देखा है? क्या आपने कभी जेम्स बॉन्ड को अपनी किस्मत के लिए दूसरों को दोष देते देखा है? आप किसी फिल्म के सुपर हीरो को इनमें से किसी गुण का प्रदर्शन करते नहीं देखेंगे, क्योंकि फिल्म बनाने वाले जानते हैं कि इससे आपकी नज़रों में सुपर हीरो की कद तत्काल कम हो जाएगी और इसके बाद वह हीरो नहीं रह जाएगा और दर्शक सहज बोझ से महसूस कर लेंगे कि कोई चीज़ गलत है। ऐसा नकारात्मक व्यक्ति हीरो कैसे बन सकता है? और जवाब है वह नहीं बन सकता। द्वेष, रोना धोना और शिकायतें बहाने हैं जो हम सब बनाते हैं जब हम वह जीवन नहीं जीते हैं जिसके जीने के लिए हम यहाँ आए थे। लिज मरे, इंसान के रूप में अपने स्याह पलों में हम क्रोधित हो जाते हैं, खुद को हर चीज़ का हकदार समझने लगते हैं और दोष देना शुरू कर देते हैं। मैं सोचती हूँ कि क्रोध अधिकार की भावना और दोषारोपण चचेरे भाई बहन है। इस बारे में है कि आपके पास क्या होना चाहिए था और आपके पास किस चीज़ की कमी है और किस व्यक्ति को आपको यह चीज़ देनी चाहिए थी। बड़े होते वक्त मैं जानती थी कि मेरा किसी पर भी कोई कर्ज नहीं है। यह एहसास करें कि आपके पास जो भी है वह आपको वरदान स्वरूप मिला है, क्योंकि वह उतनी ही आसानी से गायब हो सकता था। यह ज़्यादा बेहतर नज़रिया है, क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो दोष देते हैं, द्वेष पालते हैं, झींकते हैं और शिकायत करते हैं। इसलिए हमें भूलवश यह आभास हो सकता है कि यह ठीक है और इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये सारे नकारात्मक भाव आपको नीचे खींच लेंगे और आपकी शक्ति तब तक कम कर देंगे जब तक कि आप निराश महसूस ना करने लगें। इनमें से कोई भी भाव आपको उस खुशी से नहीं भर सकता जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आप हकदार हैं। इनमें से कोई भाव आपको अपने सपने की ओर नहीं ले जाएगा। इनमें से कोई भी हीरो के लिए उपयुक्त नहीं है जो कि आप ही हैं। लॉर्ड हैमिल्टन, यह असंभव है कि आप मेरे समय पूरी तरह से खुश रहेंगे, चहकते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हर चीज़ आदर्श रहेगी। ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, कभी कभार ये सारी नकारात्मक चीज़ें होंगी। यह इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन क्या आप उन्हें बढ़ने की ज़मीन देते हैं या फिर उन्हें बाहर धकेलकर उनकी जगह सकारात्मक चीज़ें भर लेते हैं? आप क्या करते, सोचते और कहते हुए अपना ज़्यादातर समय बिताते हैं? यही है जो आपको फल देगा। सकारात्मक और आशावादी नज़रिए का मतलब यही नहीं है कि कभी कभार आपके दिन उदासी भरे नहीं होंगे। आपके कुछ दिन उदासी भरे रहेंगे। वैसे कभी कभार का उदासी भरा दिन महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि अपने सकारात्मक और आशावादी नज़रियों की बदौलत आप अपने जीवन के
24,869 दिनों में से कितने दिनों का आनंद लेने वाले हैं। पीट कैरल। शांत मन के साथ हर दिन काम करने की कोशिश करें, ऐसे मस्तिष्क के साथ नहीं जो हमेशा शंका कर रहा हो और सोच रहा हो कि क्या आप मूल्यवान है, मैं नहीं जानता कि मैं इसे संभाल सकता हूं या नहीं, यह काम मेरे लिए बहुत बड़ा है, मैंने पहले कभी इसे नहीं किया, अतीत में मैं यहाँ यहाँ या वहाँ कमतर साबित हुआ हूँ। इस तरह के नकारात्मक विचार आपका ध्यान वैसा प्रदर्शन करने से दूर खींचते हैं जिसमें आप सक्षम हैं। इस बात के आसार हैं कि ऐसे विचारों के साथ हम कभी उतने अच्छे नहीं हो पाएंगे जितने कि हो सकते हैं। लैन बिचली। इस बारे में सचेत रहें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि ऐसा समय भी आता है जब आप नकारात्मक महसूस करते हैं, निराश महसूस करते हैं या पराजित महसूस करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है जिम्मेदारी स्वीकार करना। यह स्वीकार करना कि यह भावनाएं आपके सोचने के तरीके से उत्पन्न हुई हैं। इसके बाद अपनी वर्तमान परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ भिन्न करने का चुनाव करें। यदि आप निराश महसूस कर रहे हैं तो कुछ ऐसा करें जो आपको वाकई अच्छा महसूस कराए और आपको उत्साह को बढ़ा दे। उस सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें जो आप इस पल कर सकते हैं, जो आपको उतना अच्छा महसूस कराए जितना आप महसूस कर सकते हैं, फिर उसे कर दें। लैन बिचली। खुद को खुश और सकारात्मक महसूस कराने के लिए मुझे सबसे पहले कोई ऐसी चीज़ करनी होती है जिससे मैं प्रेम करती हूँ और अपने भीतर संतुष्टि का एहसास करना होता है, बनाना होता है। इसलिए मैं हर दिन सर्फिंग करने जाती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि इससे मुझे बहुत खुशी और संतुष्टि महसूस होती है। हीरो का दिमाग मुख्यतः सकारात्मक होता है। हीरो का नज़रिया निरंतर आशावादी रहता है। सकारात्मक मस्तिष्क और आशावादी नज़रिए जब मिल जाते हैं तो आपके सपनों को हासिल करने के लिए वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधन बन जाते हैं, क्योंकि आपके विचार और आपका नज़रिया मिलकर आपका जीवन बन जाते हैं।